शुभम, आप बनी रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। अमित त्रिपाठी के पास चलते हैं, महाराजगंज से हमारे से जुड़े हुए हैं। अमित, आपके साथ भी वहां कोई अधिकारी मौजूद हैं तो उनसे जरा बातचीत कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम इस समय नौतनवा तहसील में मौजूद है और हमारे साथ नौतनवा के उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा जी हैं। सर, आज नामांकन शुरू हो रहा है आपसे कुछ देर बाद, उसको लेके किस तरह की तैयारी की गई है? सर ये नगर पालिका नौतनवा के 25 वार्ड के अध्यक्ष व सदस्य व नगर पंचायत सुनौली के 14 वार्डों में अध्यक्ष व सदस्य के नामांकन के लिए तहसील नौतनवा परिषद में सभी अलग अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर आरओ की तैनाती कर दी गई, कोविड हेल्प डेस्क यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसके साथ ही हमने 3 बैरियर जो पुलिस चेक के लिए लगाए हैं, तो उससे 200 मीटर के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना जो चुनाव से संबंधित उसको छोड़कर कोई भी व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगा। और पूरी तरीके से यहाँ पर जो बैनर, होर्डिंग, पोस्टर जो भी अवैध रूप से लगे हुए हैं, जो चुनाव आचार संहिता की परिधि में आते हैं, उन सभी को हटाने की कवायद चल रही है। और अधिकांश जगहों पर इसमें पूरे नौतनवा नगर पालिका क्षेत्र और सुनौली में ये बैनर, पोस्टर सब हटाए जा चुके हैं। जी, आपको बता दें कि यानी क्या यहाँ पर नामांकन की जा चुकी है। अगर बात करें महाराजगंज जनपद में तो यहाँ 4 मई को नामांकन होना है। और चूंकि ये महाराजगंज जनपद इसलिए बहुत खास है क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर राजनीतिक अगर बात करें तो काफी गर्मा गर्मी का माहौल है और यहाँ राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चूंकि यहाँ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, तो उसको लेकर भाजपा यहाँ से पूरी तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है। और चूंकि 2 दिन पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री आए थे, तो नगर निकाय चुनाव को लेकर इस बार जो नामांकन होगा और जो चुनाव मतदान होगा उसको लेकर भाजपा तैयार है। आपके पास अब्दुल सत्तार भी झांसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल, वहां से क्या तस्वीरें आपके पास, क्या व्यवस्थाएं नजर आ रही हैं प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अब नामांकन शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है? अब्दुल, आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। प्रमेंद्र फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमेंद्र, मुकाबला किस तरीके से दिखाई दे रहा है इस बार? मुद्दे क्या आपको नजर आते हैं? जी, मैं बता दूं कि बिल्कुल फिरोजाबाद जिले की यदि हम बात करें तो पिछली बार पहली बार ये नगर निगम बना था और उसमें बीजेपी ने इसमें बाजी मारी थी। लेकिन यह गढ़ जो फिरोजाबाद कहा जाता है वो समाजवादियों का गढ़ रहा है किसी जमाने में। लेकिन अब पिछले 2 चुनावों में, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे छोटे चुनाव हो, सभी में पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा है। तो निश्चित तौर पर कड़ी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से कमर कसी है और अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिस तरह से जिला प्रभारी जो बनाए गए थे मंत्री, वो अब जिले में डेरा डालने वाले हैं। तो कुछ ही घंटे बाद यहाँ अमित पाल जो हैं वो प्रभारी हैं, वो अभी आने वाले हैं और उपाध्यक्ष जो दिनेश शर्मा है वो भी यहाँ आने वाले हैं और वो कार्यकर्ताओं के बीच में बात करेंगे, नेताओं के बीच में बैठकर बात होगी कि आखिर वो कौन सा कैंडिडेट होगा जो पिछली बार की जो बीजेपी की जो सीट है उसको बरकरार रखे और मेयर का यहाँ पर चुनाव जो है वो बीजेपी के खाते में जाए। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की यदि हम बात करें तो अभी जमीनी धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि लखनऊ में बैठकर मायावती भी चाहे कितने भी बयान दें, तो अभी भी यहाँ पर बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। प्रमेंद्र, आप बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। जयपाल के पास चलते हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जयपाल के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अब्दुल सत्तार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं झांसी से। अब्दुल, वहां से क्या तस्वीरें, क्या अपडेट्स आपके पास नामांकन प्रक्रिया को लेकर? जी मैम, आपको नामांकन प्रक्रिया आज 11-17 तारीख तक चलेगी। इसको लेकर जिला प्रशासन को तैयारी कर रखा। आप देख सकते हैं, हम आपको पीछे दिखाएं कर रहा हूँ कि ये देख रहे हैं तैयारी की जा रही है। यहाँ पर तहसीलदार साहब बैठे हैं, खुद वहाँ मौके पे आ गए हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया पूरी शुरू होगी तकरीबन 11 बजे शुरू होगी और 3 बजे तक चलेगी। जो कक्ष बनाएंगे, जो महापौर कक्ष है, इस कक्ष में ही महापौर का यहाँ नामांकन पत्र मिलेगा। यहीं से इनको नामांकन पत्र मिलने के बाद यहीं दाखिल होगा। इसी तरीके यहाँ 12 ऐसे रूम हैं जो अलग अलग जगह पर बनाए गए हैं। जो 60 वार्ड है, हर जो वार्ड का अलग क्रमांक दिया गया है और पूरी की पूरी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। 11 बजे शुरू कार्यक्रम शुरू होगा और 3 बजे जमा होंगे। हम बात करते हैं, यहाँ पे अधिकारी बैठे हुए उनसे कि आखिर क्या तैयारी है और तैयारी को लेकर क्या आपने व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर इस रूम में यहाँ पर नगर निगम के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। कुल 15 आरओ बनाए गए हैं जो वार्ड मेंबर के लिए, पार्षद के लिए, और 1 आरओ है हमारे महापौर के लिए। तो कुल इस बिल्डिंग में 16 आरओ और एआरओ को बैठने की व्यवस्था है, जिसके बगल वाली बिल्डिंग में बरुआ सागर और बड़ा गांव पे आरओ व्यवस्था की गई है, जिसमें बरुआ सागर पे 5 आरओ हैं, 1 अध्यक्ष के लिए और 4 जो है मेंबर के लिए, और बड़ा गांव में 2, 1 अध्यक्ष के लिए और 1 से 10 वार्ड के लिए मेंबर के लिए 1 आरओ है।
तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये 16 इधर और 7 जो है उधर। सर इसमें टाइमिंग क्या रह गया, कब तक रह गया, कंट्रोल रूम भी बनाया गया, कंट्रोल रूम बनाया गया, उसकी क्या इंतजाम है? यहाँ पर ये कालूराम राय भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है और ये पत्र 11 बजे से पटने हो गए और 3 बजे तक इसमें भर करके दाखिल भी कर सकते हैं और ये जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन है उसके अनुसार सारी तैयारियां की गई। जी आपसे तहसीलदार साहब, आपका कहना यह है कि जो निर्वाचन आयोग गाइडलाइन उन्हीं के हिसाब से काम किया जा रहा है और पूरी तैयारी कर रही है अब्दुल सत्तार। ठीक है अब्दुल, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। जयपाल के पास एक बार फिर से चलते हैं। जयपाल, सबसे बड़ी चुनौती तो प्रशासन के सामने यही है कि पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया हो सके, शांतिपूर्वक तरीके से पूरी ये प्रक्रिया चले। बिल्कुल, देखिए दिव्या, ये सबसे बड़ी चुनौती जरूर है क्योंकि पिछली बार चुनावी हमने इस तरह की जो नामांकन प्रक्रिया देखी तो उसमें कई बार विवाद भी हुआ था। तो आज जो है एक प्रत्याशी को 4 नामांकन करने की सहूलियत है और ऐसे में वो अपने 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं और उसको लेकर यहां पर तैयारियां अब तेज की जा चुकी हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के जवानों की तैनाती की जा रही है, जगह जगह पर बैरियर लगा दिया गया है और इस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, यानी इसी बैरियर के भीतर से लोग जो है नामांकन करने जाएंगे। हालांकि आज पहला दिन है तो पहले दिन उस तरह का उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। तो आज ये माना जा रहा है कि बेहद कम नामांकन हो सकता है और ऐसे नामांकन होंगे जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रख सकते हैं, यानी जो निर्दल प्रत्याशी हैं हो सकता है वो नामांकन आज करें। लेकिन कुल मिलाकर प्रशासन जो है वो तैयारियों का दावा जरूर कर रहा है और ऐसे में बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो या फिर सुहेलदेव समाज पार्टी हो, इन तमाम लोगों की जो तैयारियां हैं वो पार्षदों को लड़ाने के लिए जमीन पर किस तरह से मुद्दे उठाए जाए इसको लेकर वो अब अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। हालांकि बनारस में अगर आपको बात करें तो काम को लेकर जिस तरह से मुद्दा बनाया जाना चाहिए था वो मुद्दा नहीं बन पाया है। गलियों में काम हुआ है, पिछले 9 सालों में काफी ज्यादा काम हुए हैं और जिस तरह से घाटों पर काम हुए हैं, साफ सफाई की काम हुई है, लाइटिंग लगाई गई है और हृदय योजना के तहत जो सड़कों पर लाइटिंग हुई है उससे शहरवासी जो है काफी खुश नजर आते हैं। तो यह माना जा सकता है कि बीजेपी का जो दावा है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में ज्यादा मजबूत पड़ता है। कांग्रेस इस मामले में थोड़ी पीछे जरूर नजर आती है लेकिन समाजवादी पार्टी इसमें टक्कर दे सकती है, यह देखना होगा। लेकिन सबसे पहले जो इनको टिकटों के बंटवारे में इस चुनौती को पार करना होगा और यह सबसे बड़ी बाधा है। टिकटों का जो बंटवारा है वो सबसे ज्यादा माथापच्ची उसमें नजर आ रही है और इसीलिए कवायद तेजी के साथ चल रही है हर राजनीतिक दलों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और 11 बजे का वक्त जैसे ही नजदीक आएगा, यानी कि ठीक आधे घंटे के बाद जब ये प्रक्रिया शुरू होगी तो हर एक तस्वीर सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा।